हो गया। सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं डेली क्राइम नेशनल न्यूज। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की बरमाना पंचायत से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। और आप ये आज देख रहे हैं, ये लेबर लगी हुई है और ये पोल, इतने हैवी पोल है, इसको गाड़ रही है। और आप देख सकते हैं ये लेबर किस कड़ी मेहनत से ये कार्य कर रही है। ये बिजली विभाग के पोल हैं। आपको दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये तकरीबन 30,000 केवी वोल्टेज की 33,000 केवी वोल्टेज पावर की वायर ऊपर से जा रही है। और इसकी ऊंचाई बहुत ही कम थी, जिसके लिए बिजली विभाग ने, यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो अपने ऊपर पोल गाड़े हुए हैं, इस हाइट पे अब इस बिजली की तारों को डाला जाएगा, ताकि यहाँ पर जैसे लोगों ने मकान बनाने होते हैं और ऐसे भी दिक्कत होती है, जैसे पेड़ होते हैं और पेड़ जल जाते हैं, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं इन तारों की वजह से हुई है। पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये आप मजदूर देख रहे हैं कैसी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इनके ठेकेदार इनको ईपीएफ नंबर दिया हुआ है, इनका ईएसआई कटता है कि नहीं कटता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि सेफ्टी ना इनके पास शूज है, ना इनको और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो भी नहीं दिए गए हैं। ये पूरी जानकारी लेंगे। पर मौके पर जो बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पे अपने सर आए, थोड़ा आगे अंकल जी बताएं क्या काम चला हुआ है? ये 33,000 वोल्टेज की है, ये एम्स के लिए लाइन जा रही है। अच्छा, हाँ जी। तो इससे क्या क्या फायदा होगा फिर? इससे मतलब हाइट बढ़ जाएगी पोल की और सारा कुछ मतलब चेंज होगा, जैसे तारें वगैरह सब कुछ ये हो जाएगा और इसमें वोल्टेज ज़्यादा जाएगी मतलब। अच्छा, जैसे वो मतलब ऐसे कट लगते हैं, फ्यूज उड़ जाते हैं, वो सारी समस्या दूर होगी इससे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो चलो तो इनसे पूछते हैं, जैसे इनको सेफ्टी शूज वगैरह किसी को दिए हैं, बेल्ट वगैरह किसी को नहीं दिए हैं? हाँ जी। ये तो आपके हाई प्रशासन का काम है ना? प्रशासन का तो नहीं है, ये तो ठेकेदार का काम है। नहीं, तो प्रशासन ने तो ठेकेदार को दिया होगा ना इसका पैसा या कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ा तथ्य सामने आया, जो मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी शूज इतना हैवी काम कर रही है। अगर ये पोल, ये छोटा पोल, बड़ा पोल कोई भी गिर जाता है और पैर पे गिर जाता है तो कैसी दुर्घटना सामने आएगी, ये बड़ी चिंता का विषय है। अच्छा, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी कवरेज है, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी से लेके अधिकारी तक और ये मजबूर वर्ग जो है, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। आप देखते हैं बारिश में, बर्फ़ में जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, ये बिल्कुल सल्यूट करने योग्य काम है। पर ये मजदूर वर्ग जो धरातल पर काम कर रहे हैं, आज मैं पहली बार इनकी कवरेज कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा एक गार्डर बोलते हैं, हम पहाड़ी भाषा में, हिंदी भाषा में भी शायद यही बोलते होने। पर हम मजदूरों से बात करेंगे। सर बताएं, आपको सेफ्टी के लिए आपका ठेकेदार और डिपार्टमेंट क्या क्या देता है? आपके पास ना सेफ्टी शूज हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर एक गार्डर आपके पाँव पे गिर गया तो ये तो रबड़ के कपड़े के शूज हैं। नहीं, ये ऐसे ही चलेंगे। ऐसे चलेंगे? देते नहीं देते हैं, लेकिन वो उनमें काम नहीं कर पाते हम। काम नहीं कर पाते ऐसे ये बेल्ट वगैरह और बेल्ट है हमारे पास, अपनी है बेल्ट है। हाँ। अच्छा, आपका ईपीएफ करता है? जी करता है जी। ईएसआई वगैरह सब कुछ करता है जी। वेरी गुड। तो ये आप बताएं, कोई समस्या आपको लगती हो? मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल लगती नहीं। चलो तो हम सेफ्टी शूज भी है हमारे पास, सब चीज़ है, हम सेफ्टी से ही काम करते हैं। बस थोड़ी समस्या है कि यहाँ के गांव वाले जो है ना, दिक्कत है, पोल नहीं लगाने दे पा रहे। अच्छा, लाइन नहीं बिछाने देते, क्यों जी? ये कहते हैं कि हमारे खेत में झूला भाई मेरा नहीं लगाना पोल। नहीं, देखिए बहुत बड़ी समस्या है, डिपार्टमेंट को भी ये समस्या है और अपने प्रशासन को भी ये समस्या है और मजदूरों और ठेकेदारों को भी समस्या है। बट अल्टीमेटली ये विभागों की से लेकर सरकार तक और प्रशासन तक ये अनदेखी है, क्योंकि इसमें अगर आप केबल वायर डालेंगे तो कौन सा ग्रामीण
कौन सा खेत वाला मना करेगा कि यहाँ से लाइन ना डाले? क्योंकि होता क्या है, जब यहाँ से लाइन गई तो ये बिल्कुल नंगी तारे होती है। कल को आदमी ने मकान भी बनाना, ऐसे भी धरती पर जगह कमी हो रही है, सृष्टि कम हो रही है। आज जनसंख्या विस्फोट के कारण एक परिवार के 10-10 टुकड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने तो अलग अलग मकान बनाने। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी बात है। अभी 3-3.5 लाख रुपए का मैंने एस्टिमेट दिया था, वहाँ पे अपनी 3 फेज लाइन बरमाना में लगनी थी, तो उसके लिए विभाग बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो भाई पैसे हमने घर से थोड़ी देने हैं, ये जनता टैक्स दे रही है। वहाँ डीसी साहब के पास जाओ, अपनी सरकार के पास जाओ, उसके लिए आप रखे हुए हैं। अगर आपके पास जनता के कार्यों के लिए पैसे नहीं है तो विभाग काय के लिए है? तो ये समस्या हम मानते हैं कि गांव वाले मना करते हैं, पर गांव वाले मना इसलिए करते हैं क्योंकि विभाग से लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो नहीं देते। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। किस तरह से ये मजदूर ऊपर तक चढ़े और इन तारों को यहाँ पे असेंबल करेंगे। तो अच्छा, ये लेबर है कहाँ की? कहाँ से आप? सहारनपुर। कहाँ हुआ? यूपी में। अच्छा, यूपी से आए हैं आप? जी। अच्छा, परमानेंट यहीं पे काम करते हो? जी, इधर ही करते हैं हिमाचल में। अच्छा, बिजली का काम करते हैं। तो आप पहाड़ों में भी करते हैं? मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ, वो पता नहीं कितने किलोमीटर ले गए वो पोल खींचते। हाँ, ये करते हैं, ऐसे भी करते हैं, बहुत 2-2 किलोमीटर कैरी करते हैं। नहीं तो यूपी के कंपैरिजन में हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इन द सेंस पहाड़ी क्षेत्र है, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो वहाँ तो आपको दिक्कत होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी तो। अच्छा, मजबूत शरीर है। वेरी गुड, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो। अच्छा, जैसे कि आपने देखा, जो यहाँ पे अपने यूपी से सहारनपुर से मजदूर हैं, इन्होंने बताया कि इनके ठेकेदार इनको फुल प्राइस फैसिलिटी देते हैं, चाहे इनकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे इनकी सैलरी है, इनका ईपीएफ कटता है, इनका अपना ईएसआई कटता है, तो पूरा इनका ख्याल रखा जाता है। पर मजदूरों ने एक समस्या बताई कि जो ग्रामीण है वो अपनी ज़मीन में पोल गाड़ने नहीं देते, और ये ग्रामीणों की भी सही समस्या है, क्योंकि जब मकान बनाने होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। पर दिक्कत ये है कि अगर गवर्नमेंट और प्रशासन, शासन प्रशासन और डिपार्टमेंट जिस टाइम ये तारे असेंबल कर रहा है, उस टाइम इसमें केबल वायर डाल दे दूसरी वाली, जिससे करंट लगता है नहीं, तो ऐसी समस्याएं दूर होगी। क्योंकि मेरी अभी 2 महीने पहले, शायद 2-2.5 महीने पहले एससी इलेक्ट्रिसिटी से बात हुई थी, एक्शन से बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हमने पूरे अपने सदर कंस्टिट्यूंसी में अपने केबल वायर डालने का प्रपोजल सरकार को दे दिया है। अब वो अभी तक धरातल पर नहीं आया, पर अगर प्रपोजल दे दिया है तो महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में सरकार को उसका रिमाइंडर देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ऐसे कार्य जब होंगे और ग्रामीण जब अपने प्रशासन और शासन के विश्वास में आएंगे, तभी ये काम धरातल पे आएंगे। पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी मजदूरों का और इलेक्ट्रिसिटी के अपने कर्मचारियों से लेके अधिकारियों तक का, जो ऐसे काम करके, और कई बार तो ऐसा होता है कि बिजली गुल हो जाती है, फ़ोन पे फ़ोन टन लग जाती है, चाहे बिजली वालों को, विभागों को लग जाती है, कर्मचारियों को, हमें भी फ़ोन करते हैं कब आएगी। तो मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ, भाई देख लो भाई बिजली कैसे आती है। इन परिस्थितियों में काम करके ये बिजली आती है, तो थोड़ा संयम रखा करें और ये इन कर्मचारियों को सहयोग दिया करें। और कई हम जो अपने सरकारी कर्मचारी हैं उनको देखते हैं, वो विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स, वो ग्लव्स वगैरह होते हैं, उनके बिना भी कार्य कर रहे होते हैं, होते नहीं। अपने आईपीएस डिपार्टमेंट को देख लो, रेंच तक नहीं उनके कर्मचारियों के पास होते हैं, और फीटर लगे होते हैं गाँव में घूमने, यार अपना ही रेंच देते। तो ये बहुत सारी समस्या है इस हिंदुस्तान में, और काफ़ी कुछ आपको पता ही है, ऐसे घोटाले नेता लोग भी कर रहे हैं, कहाँ पे विकास होने। तो अल्टीमेटली ये सारी समस्याएं और चीज़ें आज हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने आई। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा काम होता है अपनी जान की बाजी से खेलना। और मेरे को लगता ही नहीं। कितनी दिहाड़ी होती है आपकी?
किसी की 800 रुपये है, किसी की 1000 है, किसी की लॉस है, इस तरह। अच्छा चलो, इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए। दो सर